नमस्कार, माई सेल्फ संदीप। आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी क्या है और आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है सेल यानी कि कोशिका। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जीव विज्ञान क्या है यानी कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो का मीन्स होता है लाइफ यानी कि जीवन, लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बनाया, बायोस और लोगस। बायो का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन और लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। जीव विज्ञान में हम जीवन का अध्ययन करते हैं या कह सकते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, एरिस्टोटल हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल हैं। बायोलॉजी वर्ड जो है वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। बायोलॉजी शब्द जो है वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। टर्म बायोलॉजी गिवन बाय ट्रेविरेनस एंड लेमार्क। in 1801 बायोलॉजी शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 में किया था। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं वो दो शाखाएं हैं, एक जूलॉजी और दूसरी है बॉटनी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहा जाता है और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इसके भी जनक कौन है? अरस्तु। और इसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। अरस्तु ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसमें लगभग 500 जीव जातियों के बारे में बताया गया है। थियोफ्रेस्टस की भी एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम, जिसमें भी लगभग 500 प्रजातियों के बारे में विवरण दिया गया है। तो जीव विज्ञान शब्द जो है या बायोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायोस मीन्स होता है लाइफ, लोगस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि एक तरीके से जीवन का अध्ययन किया जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल हैं। टर्म बायोलॉजी गिवन बाय ट्रेविरेनस एंड लेमार्क या लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, यानी कि जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। अब अगले टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं सेल यानी कि कोशिका। अगला टॉपिक है हमारा सेल यानी कि कोशिका। खोज की बात करें, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी।
रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कॉर्क की कोशिका में की थी, जो एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। सजीव कोशिका की खोज यानी कि लिविंग सेल की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में की थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि सजीव कोशिका इन्होंने ही खोजी थी। सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और सबसे लंबी कोशिका वो तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल होती है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, स्पर्म, ओवम। थैंक यू। ये वीडियो हमारी डेमो के पर्पज से थी।